देखो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बड़ी ही इमेजिक होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों को एक ऐसे डिजीज के बारे में बताएंगे और उनके सारे सिम्टम के बारे में बताएंगे। और ये जो टॉपिक है मेंटल इलनेस, इसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं। आई मीन मानसिक बीमारी। लोग एक्चुअल से ज़्यादा मिरेकल पे बिलीव करते हैं। आई मीन कहने का मतलब कि सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास पे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं और अपने पैसे को पानी जैसे बहाते हैं। हालांकि उन्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। गांव के लोग काफ़ी इस पर बिलीव करते हैं कि ये भूत पिशाच नहीं है, यह एक बीमारी है और इनके क्या क्या सिम्टम है, सभी के बारे में हम वन बाय वन करके बताएंगे। और ये इंटर का टॉपिक भी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी, इसमें जो पेशेंट होता है, इसमें जो मरीज होता है, उसको एक वहम हो जाता है। उसके इस स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में वन बाय वन करके आपको बताते हैं। और इसके कई टाइप्स होते हैं और उन सारे टाइप्स के बारे में बताएंगे। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में होता क्या है कि इसमें केमिकल हार्मोन्स का गड़बड़ होना, केमिकल रेगुलेशन या ज़्यादा भी हो जाता है सेक्रेट बॉडी में या कम भी स्रावित हो जाती है, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक हार्मोन TH, एक हार्मोन्स पे वीडियो बना चुका हूँ। और ये एक ACTS हार्मोन्स होता है। एक हार्मोन्स होता है HTF, STS हार्मोन्स होता है, सोमैटिक ट्रॉफिक हार्मोन्स। ये अगर ज़्यादा सेक्रेट हो जाए बॉडी में तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और नहीं हो तो बौने हो जाता है। तो आज हम हार्मोन्स के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस हार्मोन से गड़बड़ होने से ये जो एड्रिनल हार्मोन्स है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो दुख का हार्मोन्स होता है, वो बॉडी में रिलीज होती है और ये काफ़ी दुख और स्ट्रेस का हार्मोन माना जाता है। एड्रेनोकोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये ACTS का ये भी गड़बड़ हो जाता है तो बहुत सारे डिजीज होती है। अब हेलुजन्स है। हेलुजन्स का मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑडियो विजुलाइज होता है। ऑडियो विजुलाइज मतलब कि आवाज़ें अजीबोगरीब, आपने मूवी देखा होगा, उसमें बहुत सारे आवाज़ें सुनाई देती, चीखना पड़ता है रात में, कौन है दरवाजे पे कोई, या मतलब उससे अजीबोगरीब क्या होता है, आवाज़ें सुनाई देने लगती है। दूसरा है कि डेलूजन्स, ये स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट्स है। तो इसमें होता है, आप डेलूजन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। इसमें क्या होता है डेलूजन में, ये जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन में अगर 2 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे बारे में कुछ कह रहे होंगे, आपको शक होना, वहम हो गया हो, तो आपको ये बीमारी हो गई है परसेप्शन। आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जा करके अपने इलाज कराएं, ना कि भूत पिशाच के बारे में सोगा ओझा के चक्कर ना काटे, ठीक है। रेफरेंस एक ऐसी डिजीज है कि जो अपने घर के लोगों के ऊपर ही शक होता है कि लोग हमको, अपने घर के लोग जो हैं, फैमिली मेम्बर्स है, वो हमें लाइक नहीं करते हैं, हमको लोग नापसंद करते हैं, हम बहुत बुरे हो गए हैं, पता ना क्या क्या मतलब दिमाग में चलती है। तो ये आपके अंदर ये बीमारी रहती है। ओके, बियॉन्ड स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है कि आप अपने ही वाइफ और अपने ही गर्लफ्रेंड पर शक कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ का या आपके गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर है, चाहे होना हो, जरूर किसी से वो बात कर रही है या किसी से अफेयर है। देखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि जो सोशल फोबिया होता है। सोशल फोबिया का मतलब होता है कि लोग सोसाइटी में अपनी बात को रख नहीं पाते। ये इसको सोशल फोबिया बोलते हैं। सोशल फोबिया का मतलब ये होता है
कि उनको डर सा लगने लगता है, समाज में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। अगर कह दी जाए किसी और जो आजकल के लड़के हैं, अगर किसी लड़की के बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी बातें करेगी, चाहे लड़का लड़की भी हो गई, और बोल देगी सामने से उसको प्रपोज करो तो उसकी तेरो करम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब उसकी हवा निकल जाएगी। इसको बोलते हैं सोशल फोबिया, ठीक है। दूसरा है मेजर डिसऑर्डर में ये होता है कि वो बिल्कुल अगला बंदा जो है बिल्कुल हताश, उदास, निराश रहता है और उससे कभी कभी ये लगता है कि हम सुसाइड कमिट कर लें, यानी कि आत्महत्या कर लें। हमेशा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है। तीसरा है बिपोलर डिसऑर्डर। ये बिपोलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये मूड स्विचिंग बीमारी है। एक ऐसा डिजीज़ है, एक ऐसा बीमारी है कि हमेशा मूड बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी कुछ और करने का मन करता है, कभी कुछ और करने का मन करता है। और अगर यही आए दिन प्रक्रिया चलते रही तो इसमें जो लोग जो पेशेंट होता है उसको पागल होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाती है। तो अगर ये मूड स्विचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप किसी अच्छे साइकिलिस्ट से जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और चौथा है आपका स्कोटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इंसान दुनिया के मोह माया से बिल्कुल दूर हो जाता है। उसे कोई भी पर्सन अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अकेला रहने लगता है। और दूसरा कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो उसे बुरा लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट है और ये अच्छा नहीं बोल रहा है, हम ही मतलब अच्छा बोले। इससे सबसे वो क्या करता है, रिश्ते नाते तोड़ के बिल्कुल अकेले अपने रूम में पड़ा रहता है, किसी से मतलब नहीं रहता है। तो ये स्कोटिक डिसऑर्डर है। निगेटिव सिम्टम होता है कि हमेशा वो गलत ही सोचता है, हमेशा उल्टा ही सोचेगा, निगेटिव थॉट, है ना, निगेटिव बातें हमेशा बोले कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। या अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ हो गई है ना तो उसके बारे में जैसे ही सोचेगा उसके बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होगा तो कतई ठीक नहीं, उसकी विल पावर इतनी वीक हो जाएगी, साइकिलिस्ट से नहीं दिखाएगा। तब तक ये निगेटिव सोचता है, उसका विल पावर बहुत वीक हो जाता है, इच्छा शक्ति, और वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, कभी भी ठीक नहीं होगा वो, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि एक और बीमारी आती है लास्ट में, बहनाइटिस डिजीज़। काफ़ी लोगों के अंदर हो गई है कि वो हर बात पे बहाना करते हैं। तो ये मैंने डिस्कवर किया है कि बहनाइटिस डिजीज़ होती है, और जो भी कहो कि ये कर लो तो वो बहाना ही करते हैं। पता है कि बहाने करने से पल भर तो सुकून मिलता है, लेकिन यही बहाना आने वाले समय में उसे दुखदायी बन जाएगी। और मैं बोलता हूँ कि ये जो तांत्रिक होते हैं ये सबको ठगते हैं, ये सब बीमारी है। और होता क्या है कि मैंने सुना है कि रिको साइंस होते हैं। रिको साइंस में ये होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी होती है आभा मंडल से, उसे एब्जॉर्ब करके हील करने का काम आती है, वो भी एक साइंस है। आपने देखा, आगे एक मूवी देखा मैंने जिसमें साइकोसोमेटिक होती है, भूल भुलैया, अक्षय कुमार की, उसमें ये सब डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, बाय, टिल देन, लव यू ऑल।